जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो एक तोता की कहानी है। यदि आपने इस कहानी को सही ढंग से समझ लिया तो मान लीजिए आपके जीवन में जो भी कष्ट और मुसीबत होंगे वो सारे के सारे टल जाएंगे। यानी मुसीबत के समय में आप घबराओगे नहीं, उसे आसानी से हंसते हंसते ही काट दोगे। आइए, कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करता हूँ आपसे। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आइए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को एक निवेदन करूंगा, आप पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। आधी अधूरी जानकारी जीवन में हमें हानि पहुंचा सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मित्रों, एक बार की बात है, एक जगह किसी वृक्ष पे दो तोता रहा करते थे और वो तोताओं के बीच में उनके दो छोटे छोटे बच्चे और थे। मित्रों, तोता बड़े हंसी खुशी के साथ में तोती और तोता रहते हैं। उन्हें नहीं पता था कि हमारे जीवन में कभी कष्ट आएगा, मुसीबत आएगी। और ये तो सत्य है, ये तो विधि का विधान है। जीवन के दो पहलू हुआ करते हैं, सुख और दुख। कभी इंसान के जीवन में सुख होता है तो कभी इंसान के जीवन में दुख होता है। इसलिए सुख पाकर के हमें ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और दुख पाकर के हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। लेकिन उन तोताओं को क्या पता था कि हमारे ऊपर भी परमात्मा मुसीबत का पहाड़ ही उल्ट देगा। क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में जब वो छोटे छोटे बच्चे कुछ बड़े हुए तो एक शिकारी आया और उस शिकारी ने आकर उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया जो तोती और तोता के घोंसला में रखे हुए थे। जब उन दोनों बच्चों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद में लेकर गया, सोचने लगा यदि ये मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को मैं महाराज को देकर के आऊँगा तो महाराज खुश हो जाएंगे और इसके बदले में मुझे धन भी बहुत दे देंगे, क्योंकि उन्हें पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, लगाव है। पड़ोसी राजा के पास में वो शिकारी पहुंच गया और जाकर के महाराज से कहता है, महाराज आज हम आपके लिए ऐसी अनोखी चीज़ लेकर के आए हैं जिसे आप देख कर के बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज ने कहा शिकारी से, क्या है आपके पास वो चीज़ जो हमें खुश करने के लिए लेके आए हो, हमें वो चीज़ दिखाओ। शिकारी उसी वक्त जो तोता लेकर के गया था उन तोताओं को दिखाता है। जवाब देता है, महाराज ये छोटे छोटे तोता के दो बच्चे हैं, कितने मासूम हैं, कितने प्यारे हैं। जब इन्हें आप अपने पास में रखोगे तो ये ठीक आप जो भी कहोगे वही बोली बोलने को तैयार हो जाएंगे, बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसी बात सुनकर के महाराज ने जवाब दिया, ठीक है। शिकारी से कहा, इन बच्चों को तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, रख कर के अपने यहाँ प्रेम बहुत करूँगा। उन बच्चों को आज अपने साथ में लेकर के, और जैसे ही महाराज आगे को बढ़े तो वो शिकारी था, वो कहने लगा, महाराज आप इन बच्चों को ले जा करके रखोगे तो सही, लेकिन मेरे घर की जीविका कैसे चलेगी, कुछ मुझे धन दे दो जिससे मैं अपने घर का गुजारा कर लूँगा। बोले ठीक है। आज उसी वक्त राजा ने उस शिकारी के लिए सोने की असरफियों को दे दिया, यानी बहुत सारा धन दे दिया जो वो शिकारी सारे जीवन बैठा बैठा खा सकता था। उधर क्या होता है, राजा ने उन सैनिकों से कहकर के, सिपाहियों से कहकर के उन दोनों तोताओं के लिए, बच्चों के लिए एक सोने का पिंजड़ा बनवाया। और पिंजड़ा बनवाने के बाद बोले इस पिंजड़े के अंदर इन्हें बंद रखना है और खाने के लिए इन्हें पौष्टिक आहार, अच्छा अच्छा भोजन इन्हें देना पड़ेगा। आज नौकरों ने राजा की बात को सुना, वैसा ही किया। सोने का बहुत सुंदर सा एक पिंजड़ा बनवा लिया। मित्रों, सोने का पिंजड़ा बनवाने के बाद में उधर सोने के पिंजड़े में जब वे बंद रहते हैं, उधर क्या होता है, खाने के लिए बड़ा अच्छा अच्छा उन्हें मिल रहा है
उधर जो तोता थे वो आपस में बातचीत करते हैं, भैया ये तो बहुत अच्छा हुआ जो हमें परमात्मा ने इतना सुख दे दिया, एक राजा के हाथों में ला कर के और उस शिकारी के द्वारा हमें पहुंचा दिया गया। ये तो बहुत अच्छा है, हमारा तो जीवन एक स्वर्ग के समान है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से जब वे दोनों तोता आपस में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन भक्तों कहते हैं विधि का विधान है, जीवन में यदि परमात्मा ने हमें सुख दिया है तो एक दिन जरूर दुख देगा। यदि हमारे जीवन में कष्ट और मुसीबत है, दुख हैं, तो उस समय हमें परमात्मा सुख अवश्य देगा। इसलिए हमें जीवन में घबराना कभी नहीं चाहिए। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हुआ करते हैं। उधर जब हंसी खुशी के साथ में रह रहे होते हैं दोनों पक्षी, वो तोता, उधर क्या होता है, एक दिन जो शिकारी था वो चल कर के कहीं से छोटे से एक बंदर के बच्चे को पकड़ लेता है और लेकर के महाराज के पास चला। सोचने लगा यदि मैं ये बंदर का बच्चा, मासूम बच्चा है, इसे मैं महाराज को दूंगा तो महाराज मुझे बहुत सारा धन दे देंगे, इसके बदले में लेकर के चलता हूँ। पहुँच गया, महाराज के सामने जाकर खड़ा हो गया। महाराज ने कहा, अरे तुम तो पहले आए थे, क्या वही हो जो हमें पहले तोता देकर के गए? वो शिकारी कहता है, हाँ महाराज मैं वही हूँ जो आपको मैंने पहले तोता दिए, लेकिन आपके लिए एक अनोखी चीज और लेकर आया हूँ जिसे देख कर के आप बहुत ज़्यादा खुश और प्रसन्न हो जाओगे। बोले क्या है वो चीज़? छोटा बंदर सा बच्चा जो था दिया। बोले महाराज ये जो बंदर का बच्चा है ये बड़ा अच्छा है, तोताओं से भी ज़्यादा प्रेम करेगा आपसे। उस बच्चे को जैसे ही लिया उसे धन दे दिया। उधर जैसे ही वो बंदर का बच्चा उधर महाराज के घर पे रहा तो महाराज पहले तो उन तोताओं से प्रेम किया करते थे, लेकिन अब सब घर का प्रेम उन तोताओं से नहीं बल्कि उस बंदर से बढ़ गया। अब तो राजा का जो लड़का था वो भी बंदर से प्रेम करने लगा। बंदर के बच्चे को अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा रहना और लेटने बैठने के लिए अच्छी सी जगह देने लगे। अब तो तोता जो थे वो पिंजड़ा में बंद हैं, उन्हें कभी कभी भोजन मिल जाता है, कभी कभी भोजन मिलता भी नहीं है। अब तो वे बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे, आपस में बातचीत करने लगे, भैया क्या करें? अब तो जब से ये बंदर का बच्चा आया है तब से हमारी राजा ने और इनके घर परिवार वालों ने हमारी कदरी कर दी है, हमारी कोई इज्जत रखी ही नहीं है। अब क्या करें? अब ऐसे भूखे भूखे रह कर के इस पिंजड़ा के अंदर हम बंद रहेंगे तो हम वैसे भी मर जाएंगे। इससे तो अच्छा यह है राजा से कह कर के हमें इस पिंजड़ा से आज़ाद हो जाना चाहिए। यदि हम आज़ाद हो जाएंगे तो कहीं से अपने भोजन की तो तलाश कर ही लेंगे, अन्यथा इसके अंदर पिंजड़े में बंद होकर के हम कब तक जीवित रहेंगे, मर जाएंगे। बड़ा तोता का बच्चा छोटे से कहता है, भैया अरे चिंता न करो, एक दिन जरूर होगा जो परमात्मा हमें सुख अवश्य देगा, आप घबराओ मत। घबराना नहीं मित्रों। जैसे ही एक दिन जो बंदर के बच्चे को ज़्यादा प्रेम मिल गया तो बंदर जो भी महाराज के घर पे काम की चीज़ें थी उनको बिगाड़ने लगा। जो भी कॉपी किताबें महाराज की पुस्तकें उन सबको फाड़ फाड़ कर फेंकने लगा। एक दिन राजा को भी काट लिया, एक दिन राजा के बच्चों को भी काट लिया। इतने उत्पात मचाए उसने कि सब लोगों का प्रेम उससे छूट गया और उधर फिर दोबारा से उस तोता से ही प्रेम होने लगा, तोता के बच्चों से ही प्रेम करने लगे। उधर तोता फिर दोबारा से खुश हो जाता है। एक तोता दूसरे तोता से कहता है, भैया अरे हमारे तो दिन फिर वापस लौट आए, हमारी तो फिर दोबारा से सेवा होने लगी। तब वो तोता कहता है, भैया घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता है। यदि हम दुख मुसीबत हमारे ऊपर आती है उसमें यदि हम घबरा गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। हमें संघर्ष भरा जीवन जीना चाहिए। जीवन में हमें कभी भी अपने संघर्ष से यानी कष्ट में, मुसीबत में हार नहीं माननी चाहिए, उससे हमें लड़ना चाहिए। मनुष्य के जीवन में भी ठीक तोता जैसा ही हो जाता है।
कभी तो जीवन में दुख होता है, कभी सुख होता है। दुख में इंसान घबरा जाता है और सुख में इधर उधर अपनी बढ़ाई करता है। तो इसलिए हमें सुख और दुख को एक समान मानना चाहिए। हमें संघर्ष से जीवन जीना चाहिए। जीवन में परमात्मा हर किसी को सुख और हर किसी को दुख दिया करता है, इसलिए हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए कभी भी। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।